आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोटिव इस्लाम के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपके साथ सुल्तानुल औलिया हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह की एक नहायत अहम करामत शेयर करने जा रहे हैं। एक मर्तबा दो आदमी आपस में लड़ पड़े। उनमें से एक ईसाई था और दूसरा मुसलमान था। उस गली से शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का गुजर हुआ। उन लोगों को लड़ते हुए देखकर हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पूछा, क्या बात है, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? ये बात सुनने के बाद मुसलमान शख्स आगे बढ़ा और उन्होंने कहा, हुजूर, ये शख्स ईसाई है और मुझसे कह रहा है मेरा नबी तुम्हारे नबी से अफजलो आला है और हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है। हजूर, हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का नबी जानते हैं और तमाम अम्बिया कराम अलैहिमुर्रिदवान ने भी हमारे नबी की अजमत को पहचाना है। आप ये बात सुनने के बाद उस ईसाई शख्स के करीब गए और जाकर पूछा, क्या सबूत है कि तुम्हारे नबी हमारे नबी से अफजल हैं? वो शख्स कहने लगा, हमारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को ज़िंदा कर देते थे और ये बात कुरान मजीद में भी मौजूद है। कहा गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा कर देते थे। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे नबी अफजल हैं। उस ईसाई शख्स की ये बात सुनने के बाद गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह गुस्से में आ गए और जलाल की कैफियत तारी हो गई। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और रुतबे को तुम क्या पहचानोगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा एक नहीं है। हमारे नबी का देखना मोजज़ा है, हमारे नबी का चलना मोजज़ा है, हमारे नबी का बोलना मोजज़ा है, हमारे नबी का बात करना मोजज़ा है और हमारे नबी की हर एक एक बात जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में की है वो हम सब के लिए मोजज़ा है। उसके बाद शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, हम अल्लाह ताला के नबी तो नहीं हैं, लेकिन हम उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं। क्या तुम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओगे? सरकार रहमत अल्लाह की ये बात सुनने के बाद वो ईसाई शख्स हैरान हुआ और कहा, मैं ईमान ले आऊँगा, मगर आप ऐसा क्या करके दिखाएंगे कि मैं ईमान लाने पे मजबूर हो जाऊं? हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा, मेरे साथ चलो। सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस शख्स को लेकर पुराने कब्रिस्तान पहुंचे और एक कब्र के पास खड़े हो गए। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस आदमी से फरमाया, ये एक गाने वाले की कब्र है जो गाना गाता था और गाना गाते हुए उसका इंतकाल हो गया। जब गाना गा रहा था तब मौत ने इसको आन लिया, क्या हम इसको जिंदा करके दिखा दें? तो वो ईसाई हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह को फिर से हैरत से देखने लगा और कहने लगा, बिल्कुल, इसको जिंदा करके दिखाइए। उस आदमी की ये बात कहने की देर थी कि आपने हुक्म जारी किया कि अल्लाह के हुक्म से ए मुर्दे तो जिंदा हो जा। अचानक कब्र फटी और वो शख्स गाना गाते हुए खड़ा हो गया। उस मुर्दे को खड़े होता देखकर वो ईसाई हैरत में पड़ गया और ईसाई आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कदमों में गिर पड़ा और आपसे माफ़ी तलब करने लगा। वो ईमान ले आया और इस्लाम कबूल कर लिया। यही वजह है कि किसी ने क्या खूब कहा है कि गौसे आज़म मोहम्मद का महबूब है, गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है, गौसे आज़म की घर घर मची धूम है, गौसे आज़म का घर घर में फैज़ान है। सुन्नियों याद उनकी हरदम मनाते रहो, नारा या गौसे आज़म लगाते रहो। इसमें आज़म है ये, यही लाहौल है जिसको सुनते ही जल जाता शैतान है। सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई, मोहर उनके कदम की लगाई गई। चाहे अफजाल हो चाहे अब्दाल हो, हर कोई मेरे गौस का सना खान है। और मैं आपके साथ ज़िम्मेदारी से बात करता हूँ कि हमें अल्लाह वालों की
بات کی پیروی کرنی چاہیے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اپنی جان قربان کر دینی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اس کے ساتھ لگے بیل کے بٹن کو دبائیں۔ سانسوں نے وفا کی، تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔